नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम संभूषण। दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि राजनीतिक गलियारे से विश्लेषक बता रहे हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार से जेडीयू अध्यक्ष केसी त्यागी ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार से जैसे ही मुख्यमंत्री आवास से मिलकर के बाहर आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उन्होंने बड़ी मांग कर दिया एनडीए अलायंस के लिए, एनडीए अलायंस के लिए। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनने की अटकलें तेज हो गई थी कि 8 जून को शपथ ग्रहण होगा और नरेंद्र मोदी की फिर से ताजपोशी होगी, तो शायद कहीं ना कहीं अब विराम लगता हुआ कहीं नजर न आए। ये इसलिए कि आप केसी त्यागी के बयान सुनिए। केसी त्यागी ने जो बयान दिया है, उस बयान से साफ तौर पे झलकता है कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियों में अपनी बात कह रहे थे, जिस तरह से मुद्दा बना रहे थे अखिलेश यादव अग्निवीर का, जिस तरह से अग्निवीर की योजना उठा रहे थे, नौजवानों के सुरक्षा का सवाल, नौजवानों के नौकरी का सवाल, नौजवानों के अग्निवीर वाले योजना पे जो सवाल उठा रहे थे, वही सवाल आज केसी त्यागी ने उठा दिया ऐन वक्त पे। जैसे कि राजनीतिक विश्लेषक भी यह कह रहे हैं कि अभी बहुत दूर है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा, ये पहले बयान सुनिए और फिर हम आगे आपकी चर्चा में बताते हैं। देखा आपने किस तरह से केसी त्यागी ने यह सवाल उठाया कि अग्निवीर योजना को समाप्त करना। जो एजेंडा थी भारतीय जनता पार्टी की, जिस एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, जिस अग्निवीर योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी और उसे बहुत बड़ी योजना बता करके लागू कर दिया था, उसी योजना को घटक दल यानी इंडिया अलायंस के जेडीयू सीधे सीधे कह दिया कि पहले अग्निवीर योजना को भी समाप्त करना होगा। केसी त्यागी ने और बड़ी बात कह दिया कि हमें 4 मंत्री चाहिए, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा। क्या लग रहा है कि सारी मांग भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी मान लेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से ताबड़तोड़ मांगे अपनी कर रहे हैं, क्या इस मांग को नरेंद्र मोदी मान लेंगे? अगर मान लेंगे तो फिर सरकार चलेगी कैसे? ये बड़ा सवाल होगा। वहीं देखिए, विचारधारा तो मिलती जुलती है। अब जो 2 घटक हैं, एक नीतीश बाबू का और एक चंद्रबाबू नायडू का, इनके जो विचार हैं, इनके जो एजेंडे हैं, इंडिया अलायंस से मिलते जुलते हैं। तो बड़ा सवाल होगा। अभी अखिलेश यादव का बयान आपको सुनवाता हूं। अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए, जो अग्निवीर योजना वाले बयान पे अखिलेश यादव ने तंज कसा है, जो कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता होगी अग्निवीर योजना को समाप्त करना। इन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता, इनको पेंशन नहीं मिलती, और ये इनके तमाम जो नौजवान हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, उस उम्र में भी ढील देना जरूरी होगा। ये सवाल अखिलेश यादव भी आज बड़े बयान में उठाते हुए नजर आए। तो ये अभी राहुल गांधी भी इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे कि अग्निवीर योजना को सरकार बनते ही समाप्त कर देंगे, लेकिन अभी इंडिया अलायंस के लोग तमाशा देख रहे हैं। अभी बहुत जल्दी हड़बड़ी उधर नहीं है जितनी हड़बड़ी इधर बीजेपी खेमे में है। वहीं पे बीजेपी खेमे के लोग भी इस सवाल को उठा दिए। जो अभी जानकार है राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने सवाल उठा दिया कि इतनी जल्दी कैसे बहुमत का लेटर आपने प्रस्तुत कर दिया? इतनी जल्दी क्या है, क्या डर है? अभी तो सांसद दल की बैठक भी नहीं हुई, अभी सांसद दल की मीटिंग भी नहीं हुई कोर कमेटी की, जिसमें प्रस्ताव पारित हो और एक नेता चुन लिया जाए। तो बहुत सारे कहीं न कहीं डर सता रहे हैं, और हड़बड़ी में जो प्रस्ताव दिया गया, जो भेजा गया सरकार बनाने का राष्ट्रपति को, वो प्रस्ताव सौंपा गया, अभी उसमें भी लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया। ये अखिलेश यादव का भी बयान पहले सुन लीजिए। अभी राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि सरकार बनाने में अभी 8 जून, अभी 2 दिन का वक्त है, और इसमें देखिए कितने घटनाक्रम हो सकते हैं।
कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसा कि नीतीश बाबू ये कह रहे थे कि हम सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे, हमारी कोई मांग नहीं होगी, लेकिन बड़े बड़े मांगों को लेकर के अड़ गए हैं, स्पीकर की मांग को कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव ने, आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव ने भी कहा है कि विपक्ष कमजोर नहीं होगा, मजबूत विपक्ष होगा सरकार के सामने, और सरकार के हर वो काम पे निगरानी होगी। तो बड़ा पेच, अभी 4 राज्यों का चुनाव है देश के अंदर, और इंडिया अलायंस किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। वो चाहती है कि 4 राज्यों का चुनाव बखूबी इन्हीं पैनलों के ऊपर लड़ लिया जाए और 4 राज्यों के जो नतीजे आए वो अपने खेमे में कर लिया जाए। यही चीज, यही डर बीजेपी को भी सता रहा है। समीक्षा चल रही है, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया तो वहीं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला ली गई जहां पे सीटें इनकी कम आई है, और समझा अब सवाल जवाब और दोनों तरफ से ये जो मंथन है वो जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में जहां पे सीटें गंवाई है वहां पे समीक्षा चल रही है, तो नैतिकता किसकी बनती है, किसके वजह से हार होती है, ये बड़ा सवाल हो रहा है। सरकार बनाने की हड़बड़ी भी है, सरकार कितने दिन तक चलेगी, कैसे चलेगी, इससे भी सवाल उठ रहा है। लेकिन ये अग्निवीर की जो योजना है ये बड़ी योजना है, और ये बड़ी गंभीरता से जिस योजना को अखिलेश यादव ने उठाया था, जिस योजना को बंद करने के लिए राहुल गांधी ने उठाया था, और जिस योजना को गांव-गांव रोजगार देने की बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने इसे लागू किया था, क्या ये अग्निवीर योजना अब किसके पाले में जाएगी? मजबूती से अग्निवीर योजना लागू रहेगी या समाप्त हो जाएगी या खारिज कर दिया जाएगा, ये तो अब वक्त बताएगा जो खींचातान चल रहा है इसमें। लेकिन बड़ा संदेश दिखता है, नजर आ रहा है कि शायद अग्निवीर योजना का अब समापन हो जाए। अग्निवीर योजना की समाप्ति का अगर मांग नहीं मांगी जाएगी तो सरकार बनेगी नहीं, ये बड़ा मांग कर दिया है जेडीयू से केसी त्यागी ने। तो इसलिए नौजवानों के चेहरे पे खुशी भी झलक सकती है कि शायद अब नई योजना के साथ नई भर्तियों को निकाला जाएगा और देश की सुरक्षा में नौजवानों को लगाया जाएगा। कहीं न कहीं नौजवानों की भूमिका को अखिलेश यादव, राहुल गांधी समझ भी रहे हैं, इसीलिए नौजवानों की बात करके, रोजगार की बात करके उलझा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब वक्त बताएगा कि अभी ये जो माहौल है, राजनीतिक घटनाक्रम है, ये तेजी से बढ़ता जाएगा या कम हो जाएगा आसानी से। फिर जो एनडीए की जो घटक दल है, एनडीए गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या वो आसानी से सरकार का जो अभी शपथ ग्रहण है हो जाएगा या फिर अभी ग्रहण लग जाएगा? अभी देखते जाइए। अभी 2 दिन के वक्त में कितने घटनाक्रम होते हैं, कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कोई ऐसी अपडेट आती है तो हम सीधे आपसे रूबरू होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अभिषेक संगम, शंभू संगम देखते रहिए।